बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बड़ी खुशखबरी के साथ अनीता मैम हमारे साथ स्टडीज केयर से हाजिर हैं और अभी विद इन 1 आवर ऑस्ट्रेलिया का एक ऑटो ग्रांट वीजा रिसीव किया है अनीता मैम ने। अनीता जी आपका वेलकम है। सबसे पहले इसी खुशखबरी के साथ आप अपडेट करें जी कि जी स्टडीज केयर के इतने ज्यादा ऑटो ग्रांट वीजा कैसे और क्यों आते हैं। जी। सो बेसिकली सर, ऑटो ग्रांट वीजा आने का सिर्फ यही चीज है कि अगर सबसे पहले कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, दैट शुड बी पब्लिक यूनिवर्सिटी। दूसरा, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हमेशा, मैं हर शो में आप लोगों को यही कम्युनिकेट करती हूँ कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को भी दिमाग में रखें जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करें। थर्ड, academically student should be strong, मतलब academically उसकी percentage in IELTS should be strong, and fourth is obviously funding and income. और सबसे important ये चीज प्ले करती है कि how the consultant is representing your profile. आपकी जो फाइल को, जो आपका जो कंसल्टेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये है कि ऑस्ट्रेलिया से वीजा नहीं आ रहे, वहां पे ऑटो ग्रांट अगर वीजाज आ रहे हैं या फिर वीजाज आ रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर मैं बात करूं तो सर हमारे इसी महीने में तकरीबन वी गॉट 11 to 12 ऑटो ग्रांट वीजास। सो एक ऑटो ग्रांट एक वीजा ये होता है कि फाइल सबमिट करी और साथ ही वीजा आ गया। तो उसका जितनी ज्यादा खुशी स्टूडेंट को होती है उतनी ही ज्यादा हमें होती है कि चलो दैट्स द अचीवमेंट। सो मेजरली जो मैंने देखा, ये 11-12 वीजा से जो मैंने देखा अभी ये लेटेस्ट ट्रेंड है, सिर्फ यही है उन सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत वाइजली चूज करी थी, पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज करी थी। और जो फंडिंग इनकम, वो भी बहुत तरीके से लगाए थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरी टीम ने किस तरह से फाइल को रिप्रेजेंट किया था, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल जी। ये बड़ी खबर है हमेशा मेरे लिए भी। ऑस्ट्रेलिया से जब ऑटो ग्रांट वीज़ा आता है तो इसको कैसे समझा जाए कि जेन्युइन स्टूडेंट हो, डॉक्यूमेंट्स लीगल हों और प्रोफाइल अच्छा हो, तभी ये ऑटो ग्रांट वीज़ा मिलता है। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये जी डिलीवर किया जाता है? जी। सो उसमें क्या होता है कि जब भी एआई के थ्रू बिल्कुल ये सिलेक्ट किया जाता है कि उसमें आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी प्रोफाइल, उसमें 5 से 6 पैरामीटर होते हैं। अगर स्टूडेंट 5 से 6 पैरामीटर में सब में ही फॉल कर रहा है, देन स्टूडेंट कैन गेट द ऑटो ग्रांट वीजा। दिस इज द पैटर्न कि जो स्टूडेंट्स के वीजा आ रहे हैं, बट मेजरली इसमें वही स्टूडेंट्स के वीजा आते हैं जिनका एकेडमिकली एंड प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया हो, एंड सेकेंडली यूनिवर्सिटी भी अच्छी सिलेक्ट करी हो। बिल्कुल ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अनीता जी ने। पिछले कुछ वक्त से अप्रॉक्सीमेटली 10-11 ऑटो ग्रांट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के मिले हैं। किस इनटेक के हैं अनीता जी ये लगभग सारे वीज़ा? जुलाई इंटेक के लिए है, बट जो आज हमारा ऑटो ग्रांट वीजा आया है वो सितंबर इंटेक के लिए आया है। यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया है। से। जी जी। यूनिवर्सिटी है एसीयू, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, जो कि लेवल 1 में आती है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। उनके पास कुछ जो प्रोग्राम्स है वो सितंबर इंटेक के लिए भी अवेलेबल है। बेसिकली ये स्टूडेंट जिनका आज वीजा आया है, तो हर नेम इज अर्शदीप कौर, तो उनका जो जुलाई इंटेक के लिए टाइम बहुत कम रह गया था। तो देन यूनिवर्सिटी हैज ऑलरेडी गिवन द ऑप्शन कि या तो फिर आप इसका डेफर करवा लो या इसी टाइम पे ही लॉन्च करवा लो। तो कंसीडरिंग द फैक्ट कि हाई कमीशन इज टेकिंग द टाइम, तो हमने पहले ही प्रिकॉशनरी सितंबर इंटेक चूज करवा दिया था स्टूडेंट से। ऐसा ना हो कि अगर अब हम जुलाई इंटेक के लिए करते, लेट ये जो फाइल है वो हमने अभी आज ही लॉन्च करी थी, अगर अब ये हम जुलाई इंटेक के लिए लॉन्च करते तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा डाइसी हो जाता स्टूडेंट के करियर के लिए। तो फॉर द सेफर साइड वी लॉन्च हर फाइल फॉर द सितंबर इंटेक के लिए। तो हम ऑलरेडी उसका जुलाई से सितंबर में डेफर करवा चुके थे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हाई कमीशन इज टेकिंग द टाइम। 1.5 महीने का भी टाइम ले रहा है, 2 महीने का भी टाइम लग रहा है, बट लकीली शी गॉट द लाइक वीजा। बिल्कुल, अभी अर्शदीप को आपने बताया होगा स्टूडेंट के लिए ये होता है कि आज मेरी फाइल लॉन्च हुई है, चलिए 1.5-2 महीने तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। नहीं सर, स्टूडेंट वो जैसे ऑफिस से उठ के लगे जाने वैसे उसका वीजा आ गया। जी। ये तो अ, वो चीज, वो कहीं ना कहीं वो चीज इतनी अच्छी होती है कि स्टूडेंट ने, वो होता है अनएक्सपेक्टेड। स्टूडेंट ऑब्वियसली जब वीजा फाइल लॉन्च हो जाती है तो बच्चा वेट करना शुरू करता है कि अब मेरा वीजा आएगा, बट लाइक द मोमेंट स्टूडेंट इज लाइक वापस जाने लगा है, वैसे उसका वीजा आ जाए, तो वो जो हैप्पीनेस होती है ना,
सो वो बहुत ज्यादा मतलब हमें भी कहीं ना कहीं बूस्टअप करती है वो। बिल्कुल ठीक है जी। सो ये अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है। और जितने भी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो फाइल लॉन्च करना चाहते हैं अभी सितंबर इनटेक में, नवंबर या जनवरी इनटेक्स में भी, अभी कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के लिए इनटेक्स ओपन हैं जिसमें फाइल लॉन्च की जा सकती है? जी, सो अभी जो इनटेक अवेलेबल है वो नवंबर इनटेक अवेलेबल है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के पास सितंबर या अक्टूबर इनटेक भी होता है, लेकिन वो रेयर ही यूनिवर्सिटी के साथ भी होता है। जैसे कि अब एसीयू में सितंबर इनटेक अवेलेबल था, तो वी पुट द लाइक हमने वो एप्लीकेशन करवा दी थी। लेकिन अभी जो मेजरली जो रहता है वो हमारा नवंबर इनटेक रहता है। नवंबर के बाद फरवरी इनटेक के लिए भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप और भी ऑटो ग्रांट वीजा एक्सपेक्ट करते हैं? इसका क्या यस, आपको पहले अंदाजा हो जाता है? अनीता जी मुझे ये बताइए, पूरी कहानी बताइए। जब आप फाइल लॉन्च करते हैं तो जी आपको पहले ये कभी फील होता है कि स्टूडेंट का ऑटो ग्रांट वीजा आ सकता है? सर, जिस दिन हम एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उस दिन से ही थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है, बिकॉज उसमें चार चीजें पैरामीटर होते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट के एकेडमिकली अच्छे होने चाहिए। एकेडमिकली अच्छे होने से मेरा मतलब है एटलीस्ट स्टूडेंट शुड बी समवेयर अराउंड 70 to 75% तो एटलीस्ट होना चाहिए। आईएलटीएस भी कोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। लेट सपोज अगर बच्चा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो एटलीस्ट इट शुड बी 6.56। जो गैप है वो भी मतलब अगर तो गैप है कुछ तो वो वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। यानी कि अगर स्टूडेंट है वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो स्टूडेंट शुड हैव द लाइक वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, सारा सब कुछ होना चाहिए जो भी ऑथेंटिकेट है, जेन्युइन है, वो चीज होना चाहिए। एंड उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि असेसमेंट करने के बाद जो भी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट होके आती है, तो अगर हम एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं किसी स्टूडेंट की, लेट सपोज हमने उसकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो केस है, भले उसके ऑफर लेटर में जीटी क्लियर होने में टाइम लग जाए, बट वो इंडिकेशन होती है। ये 4-5 पैरामीटर मिलते हैं, क्योंकि अब इतने एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाता है कि ये जो 4-5 पैरामीटर मिल रहे तो मे बी होपफुली। बट कई बार ऐसा भी होता है हम सोच लेते हैं बट उनका नहीं आता है। लेकिन मेजरली मैं ये बोल सकती हूँ 70% केसेस में इस तरह की जो चीजें ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा हेल्प करी है। बिल्कुल ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए फिर बता दें, आप लगातार इस वीडियो को कई जगह पर, कई चैनल्स पर देखेंगे ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स जिनके प्रोफाइल्स बहुत अच्छे हैं वो होपफुल हो सकें कि उनको भी ऑटो ग्रांट वीज़ा मिल सकता है। और इसमें एक फैक्टर आप भूल गए अनीता जी, इसमें किस्मत का साथ भी है। कई बिल्कुल सर। बार कई बार सारी चीज़ें होती हैं तो उस दिन जो किस्मत है उस दिन नहीं चमकनी होती, किसी और दिन चमकती होती है किस्मत। बिल्कुल तो सर, ये तो फिर ऐसा हमेशा ही ही जी जी, ये तो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लक हमेशा, लक एंड डेस्टिनी हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। सो आज स्टडी स्केयर से जैसे ही फाइल लॉन्च की गई तो विद इन 1 मिनट और फ्यू मिनट्स ऑटो ग्रांट वीजा ऑस्ट्रेलिया का मिला। अगर जिस स्टूडेंट का, अर्शदीप कौर का, अगर थोड़ा सा प्रोफाइल भी आप उनका बता सके, कैसा उनका प्रोफाइल था, जी अगर आपके पास डिटेल्स हैं। जी जी जी, हाँ। सो स्टूडेंट इज गोइंग फॉर मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग। सो मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग था, बीकॉम इन्होंने किया था, 75% इनके स्कोर थे, फ्रेश पास आउट था स्टूडेंट, 6.5 इसके आईएलटीएस स्कोर था। तो प्रोफाइल बहुत क्लीन था। गवर्नमेंट जॉब करते थे इसके जो पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो बहुत क्लीन केस है, मतलब ऐसे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इनके ऑफर लेटर जीटी क्लियर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा डीप में देखती है, आई मीन अगर यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूं, उन्होंने एप्लीकेशन जब अप्लाई करी थी तो आई बिलीव 2-2.5 महीने इनको हमारे साथ जुड़े हुए हो गए। इन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई करी थी, देन यूनिवर्सिटी टुक 1 मंथ फॉर द ऑफर लेटर। उसके बाद ऑफर लेटर आया तो वही है कि 1 महीने से ज्यादा इसका जीटी क्लियर होने में लग गया। जब जीटी क्लियर हुआ तो जुलाई इनटेक बहुत नजदीक था, तो देन दे गिव अस द ऑप्शन कि जुलाई के लिए या तो आप लॉन्च कर लो या फिर सितंबर के लिए कर लो। तो उसी सब में 2.5 महीने का टाइम लग गया। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी जीटी को अप्रूव करने में बहुत टाइम लगा रहा है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, जीटी नहीं अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन जो ऑटो ग्रांट वीजास भी उन्हीं के आते हैं जिनको हाई कमीशन ने अथॉरिटी दे रखी है कि वी आर ब्लाइंडली
हम ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं आपके ऊपर, जो भी आपने चेक किया होगा इन टर्म ऑफ द फंडिंग एंड इनकम, वो सारी एक्यूरेट होगी। तो दैट इज द रीजन यूनिवर्सिटी कई बार थोड़ा सा जीटी को पूरी तरह से चेक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं। इसका मतलब अगर जीटी को टाइम लगता है किसी स्टूडेंट का, इसका मतलब है उसमें इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट के लिए वो फर्दर जब वो फाइल लॉन्च करेगा तो उसका प्रोसेसिंग टाइम उतना कम हो सकता है, हम ये मान के चलें। जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। प्रोफाइल डिस्कस किया अनीता मैम ने स्टूडेंट्स को ऑटो ग्रांट वीजा का। तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप भी इससे मोटिवेशन ले सकते हैं। 8929759571 ये नंबर है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप तुरंत अनीता जी से या इनकी टीम के साथी हैं मनप्रीत सिंह चीमा जी, आप उनसे बात करिए और अपनी फाइल को लॉन्च करिए। थैंक यू सो मच अनीता।